Hello everyone, I am Reena and once again welcome back on Dangi Academy. Today's session about छत्तीसगढ़ में with the help of simple memory trick. हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मैप को याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, जिसकी हेल्प से आपको ये मैप जो है बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि हम मैप क्यों याद करें, किसी भी एग्जाम में मैप तो पूछा ही नहीं जाता, फिर क्यों याद करें हम मैप। तो हाँ फ्रेंड्स, मैप नहीं पूछा जाता है जनरली किसी भी एग्जाम में, बट यदि मैप से रिलेटेड या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड यदि कोई भी एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाए, आपके माइंड में पूरा मैप आ जाएगा, जिससे कि आपको उसको लिंक करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, उसके साथ साथ उनके डिवीजन भी। तो इसको हम एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से याद करेंगे तो आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट्स भी लर्न हो जाए, और इसके साथ साथ कौन से डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी आपको लर्न हो जाए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप एक ब्लैंक मैप को फिल जरूर कीजिए, ताकि इससे आपको ये समझ में आ सके कि आपने अभी तक कितना लर्न किया है। आई होप कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको 50% लर्न हो ही जाएगा, और वीडियो को यदि आप दोबारा देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप छत्तीसगढ़ के जितने भी डिवीजन हैं और उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पूरा कंप्लीट लर्न कर पाएंगे। आपकी मेमोरी में इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगा जो कभी भी इरेज नहीं होगा। तो इससे पहले भी मैं आपको पंजाब का मैप, राजस्थान का मैप, एमपी, इंडिया के मैप, ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक, ऐसी ही मेमोरी ट्रिक की हेल्प से लर्न करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, जिस पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इंग्लिश की सीरीज और सोशल साइंस की सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें सोशल साइंस में प्रिया मैम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री सभी की क्लासेस ले रही है। तो अभी तक उनकी क्लास को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप रिंकू मैम की इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिया मैम की एसएसटी की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, और यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको आने वाले वीडियो उसी टॉपिक पर प्रोवाइड करवाने की। और यदि आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और जितने भी वीडियो दांगी अकेडमी चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यदि उनके आप पीडीएफ चाहते हैं तो दांगी अकेडमी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन तो छत्तीसगढ़ का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो आउटर लुक है, इसका जो शेप है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं सी हॉर्स या समुद्री घोड़े जैसी इसकी स्ट्रक्चर आउटर हमको दिखाई दे रहा है। देखिए ब्लू कलर से जो स्टार्ट हो रहा है रेड कलर की तरफ, सी हॉर्स जैसा इसका स्ट्रक्चर है। और अपोजिट साइड से यदि आप इसको देखेंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे या तो आप एक बिल्ली देख लीजिए, या जो शेर बताया जाता है, या बिल्ली से इसको अज्यूम कर सकते हैं, बट हम इसको अज्यूम करेंगे अभी सी हॉर्स से। सी हॉर्स जैसा इसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये इसका फेस हो गया सी हॉर्स, ये इसका फेस है, और ये पूरा स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वे डिवीजन वाइज इसको एक एक बार देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में कम से कम एक बार ये आ जाए कि हाँ कौन कौन से डिवीजन है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए पहले इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, गुरेला, पेंड्रा, मारवाही, कोरबा, रायगढ़, राजगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, जंजीर चंपा, करबरधा, बेमातेरा, बालोडा बाजार, महाशामुंड, रायपुर, दुर्ग, रायनंदनगांव, बालोड, धनवंतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के टोटल यहाँ पर 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अभी जो 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स और अनाउंस हो चुके हैं, बट अभी ये मैप पर नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ 28 डिस्ट्रिक्ट्स को ही लर्न करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट से 15 अगस्त 2001 को इनको अनाउंस किया जा चुका है, बट अभी ये मैप पर अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग ओनली 28 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस वीडियो। कौन कौन से हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स, एक बार उनकी नेम लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन से हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स। शक्ति,
सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मानपुर मौला और महेंद्रगढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट और हैं जिनका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। जब ये मैप पर अवेलेबल होंगे तो हम आने वाले वीडियो में इनको भी मेमोरी ट्रिक के हेल्प से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है इसका गठन कब हुआ था। तो क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है उसे एमपी से अलग करके बनाया गया है, तो इसका जो गठन है वो है 1 नवंबर 2000 को इसका गठन माना जाता है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है राजनांदगांव और जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो है दुर्ग। जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था छत्तीसगढ़ का एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इसमें 3 डिवीजन है। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें 5 डिवीजन है, बट इसका जब फॉर्मेशन हुआ था, इसका जब निर्माण हुआ था तो इसमें 3 डिवीजन थे रायपुर, बस्तर और बिलासपुर। रायपुर, बस्तर और बिलासपुर ये 3 डिवीजन थे। उसके बाद इसमें 4 डिवीजन को ऐड किया गया। 2008 में इसमें 4th डिवीजन बनाया गया जिसका नाम है सरगुजा। उसके बाद 15 अगस्त 2013 को यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दुर्ग को 5th संभाग बनाया। इसे किससे अलग करके बनाया गया था, साथ इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उन सबको इंक्लूड करके एक नया संभाग या नया डिवीजन भी से बनाया गया। अब ट्रिक वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स को लर्न करेंगे, हम एक एक डिवीजन को भी लिंक करते चलेंगे, उसके साथ साथ एक एक डिस्ट्रिक्ट्स को भी लर्न करके चलेंगे। तो लास्ट में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ यदि आप कुछ और करेक्शंस चाहते हैं तो उसका भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पिक्चर को अब हम थोड़ी सी जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। देखिए जो आपको ये ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो फेस और माउथ का एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये 1st डिवीजन है हमारा और इसका नाम है सरगुजा, या आप अज्यूम कर सकते हैं सरखुजा या सरगुजा। ठीक है, तो इसको हम बहुत सिंपल सी कहानी की हेल्प से लर्न करने वाले हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी कि एक से ज्यादा कहानी यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊं, तो जो आपको बेस्ट लगे आप उसे अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। कौन सी कहानी बेस्ट लगी ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं कि जो बलराम है, बलराम जैसे कि आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा होगा, ये बलराम। देखिए जो बलराम है ये अज्यूम कर लीजिए आपकी किसी का नाम है, बलराम किसी का नाम है। और अब इसने कहीं कहीं सुन लिया है कि भैया कोरिया जो है वहाँ पर घूमने की काफी सारी जगह है, वहाँ देखने के लिए काफी सारे एनिमल्स भी, ऐसा कुछ किसी से उसने सुन लिया है। तो उसके अंदर भी अब जोश डेवलप हो रहा है ना। तो उसको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे भी अब तो कोरिया जाना ही है, मैं भी कोरिया जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बलराम से हो जाएगा बलरामपुर और जोश से हो जाएगा जशपुर। बिल्कुल आप लिंक कर सकते हैं, एकदम सिंपल से नाम हमने यहाँ पर लिए हैं। तो अब इसके बड़े भैया का नाम है सूरज। क्या नाम है इसके बड़े भैया का? सूरज। तो पापा से तो बोलेगा नहीं, भैया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि शायद भैया मान जाए और भैया ही लेकर चले जाए मुझे कोरिया। तो भैया के पास जाता है और भैया का क्या नाम है? सूरज। तो सूरज भैया के पास में जाता है और क्या बोलता है कि भैया मुझे कोरिया जाना है। कोरिया जाने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है, जिद भी कर रहा है, जैसे भी करके बस भैया को मनाना, एग्री करना है भैया को कि मुझे कोरिया जाना ही जाना है। तो बलराम बड़े जोश से भरा हुआ है और ये भैया सूरज के पास लेकर जाता है कि भैया मुझे कोरिया जाना। भैया जैसे ही नाम सुनते अरे कोरिया इतनी दूर है, कितना खर्चा हो जाएगा कोरिया जाने के लिए। तो भैया क्या करते हैं, सर खुजाने लगते हैं। तो सर खुजा से क्या हो जाएगा? सरगुजा। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी हो गई है और यहाँ पर हमारा डिवीजन फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है, सरगुजा। एक और बताती हूँ मैं आपको, जैसे आप लिंक कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो सूरज और बलराम है दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कोरिया जाना है। ठीक है, अब कोरिया काफी दूर है, रास्ते में खाना पीना तो लेंगे लेकिन फालतू का बहुत ज्यादा खर्चा भी हो जाएगा। तो हम घर से भी कुछ ऐसी चीज पैक करवा लेते हैं जो खराब नहीं हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, गुजिया बनाने का बोलता है। बलराम कहता है सूरज से कि चलो हम जोश से भरे हुए हैं कोरिया जाने के लिए। तो ये कहते हैं कि चलो हम गुजिया पैक कर लेते हैं क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं। आपको जो स्टोरी अच्छी लगे आप उसे लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवीजन की तरफ, जो कि आपको ग्रीन कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन कलर में कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? गौरीला पेंड्रा, कोरबा, रायगढ़, जंजीर, चंपा, बिलासपुर, मुंगेली, ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर? तो देखिए सरगुजा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हमने पढ़े थे? 5 डिस्ट्रिक्ट्स। और हम पढ़ने वाले हैं अब ये जो सेकेंड डिवीजन है बिलासपुर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसमें है 6 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर? 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब ये पहुंच चुके हैं कोरिया जा रहे हैं। कोरिया जाने में क्या हो रहा है, रास्ते में काफी सारे जंगल है। यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कोरिया में काफी सारे जंगल से यहाँ घूमने जा रहे हैं, इनको तो एनिमल्स देखना है। तो यहाँ पर ये क्या क्या देखते हैं, देखिए जैसे जाते हैं गोरिल्ला। बिल्कुल आपको कोई भी लिंक करने की जरूरत नहीं, गोरिल्ला या गोरिल्ला से ये हो जाएगा।
पैंड्रा से आप चाहे तो पांडा याद कर लीजिए, या सिर्फ एक ही वर्ड काफी आपको डिस्ट्रिक्ट्स को लर्न करने में। तो गोरिल्ला भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने गोरिल्ला देख लिया है। कोबरा यानी कोरबा से हो जाएगा कोबरा, क्या देखा इन्होंने, कोरबा, गोरिल्ला, ये सब कुछ देख लिया इन्होंने। उसके बाद में से देख जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार कोरबा यानी कोबरा देख लिया है हमने, गोरिल्ला देख लिया है, यहाँ पर मोगली भी जरूर होगा, चलो मोगली भी देख लेते हैं। तो ये मोगली हो जाएगा, मोगली इन्होंने देख लिया है। अब ये यहाँ से क्या होते हैं कि बड़े बड़े मोगली देखने के बाद में देखते हैं बड़े बड़े बिल्ला, आपने सुना होगा बिल्ला, बिल्ले कह सकते हो, एक वर्ड हो जाएगा यानी सिंगुलर के लिए कि बड़े बड़े बिल्ला इन्होंने देखे हैं, बिल्ला एक वर्ड आप ध्यान रख लीजिए। इन्होंने एक बिल्ला भी देखा और बिल्ला इनको इतना पसंद आया कि इन्होंने इसको जंजीर से बांध लिया है, इनको जंजीर मिल गई कहीं से भी या इन्होंने एडजस्ट कर ली जंजीर कहीं से और उस बिल्ले को जंजीर से बांध लिया है। अब इन्होंने क्या कि दिन भर घूमे हैं, थक गए हैं, तो वहां पर एक होटल है या एक जगह है ठहरने की जिसका नाम है राजगृह। क्या नाम है, या तो होटल एज्यूम कर लीजिए, ठहरने की जो जगह उसका नाम है राजगृह, जहाँ पर सूरज और बलराम ठहरने वाले। क्या क्या देखा इन्होंने कि दोनों जोश से भरे हुए थे और जब बलराम ने अपने भाई सूरज से कहा कि मुझे कोरिया जाना है, बड़े जोश से आकर बोलता है, तो भैया सर को जाने लगते हैं, कितना खर्चा होगा, बाद में एग्री हो जाते हैं। और जब दोनों के दोनों ही आते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पर गोरिल्ला देखते हैं, कोबरा देखते हैं, साथ में सोचते रहे मोगली भी होगा यानी मुंगेली, तो मोगली को भी देख लिया इन्होंने। अब रास्ते में जाते जाते इन्हें एक बिल्ला दिखाई देता है जो इन्हें इतना पसंद आता है कि इन्हें पकड़ कर ले जाने की सोच लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसे जंजीर से बांध देते हैं। बाद में ये चले जाते हैं जिनके यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था या होटल है वहां पर ही चले गए, उसका जगह का क्या नाम है, राजगृह। राजगृह में बिल्लू को भी रख लिया इन्होंने। अब इन्हें पता लगता है कि यार पास में एक बड़ा सा बाजार है, तो क्यों ना हम बिल्ले को बेच दें, तो हमारे जो यहाँ कर घूमने का जो खर्चा है कोरिया का, वो इस बिल्ले को बेचने से जो भी अर्निंग होगी उसी से निकल जाएगा। तो जो बलौदा बाजार है ये सोचते हैं ये जो बिल्ला हमने पकड़ा है जंजीर से बांध के रखा है, इस बिल्ले को हम यहाँ पर बेच देते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग बनाते हैं इस बलौदा बाजार में इसको यहाँ पर बेचने के। अब यहाँ पर क्या है कि काफी सारे सर्वेंट्स, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि और भी कोई यहाँ पर घूमने आया होगा, सर्वेंट अस्यूम मत कीजिए, किसी को बुरा लग सकता है। तो वहां पर जो घूमने आया उसमें से एक का नाम है तारा। क्या नाम है, तारा। तो तारा से हो जाएगा बेम तारा। तो जब उसे पता चलता है कि इन्होंने बिल्ले को बांध कर रखा है, या आप समझ लीजिए कि वहीं के कोई रेसिडेंशियल या कोई रहने वाला है, तारा उसका नाम है उस लेडी का, तो उसे पता चलता है कि इन्होंने एक बिल्ला पकड़ा है और उसे बांध के रखा है। तो ये इन्हें वार्निंग देती है कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, नहीं तो यदि यहाँ के लोगों को पता चल गया कि आपने एक बड़े से बिल्ला को पकड़ा है और उसे बेचने जा रहे हैं तो वो आपका वध करवा देंगे। तो देखिए ये क्या है, कावा वर्दा जो लिखा है वर्दा से हो जाएगा वध, आपका वो करवा देंगे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आपका क्या करेंगे, मुंडन भी करवा देंगे और आपका वो क्या करवा देंगे, वध करवा देंगे। तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वहां से भागने की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वो उन्हें वार्निंग देती है कि यदि पता चल गया कि तुमने इसको पकड़ा था और बेचने की प्लानिंग कर रहे थे तो तुम्हारा क्या करवा दिया जाएगा, वध करवा दिया जाएगा। एक बार फिर से अज्यूम करते हैं कि देखिए क्या हो रहा है कि इन्होंने जो बिल्ला पकड़ा है और ये कहाँ रुके हैं, ये रुके हैं राजगृह में। तो 2 डिवीजन आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा डिवीजन हम स्टार्ट होता है रायपुर। रायपुर एकदम सेंटर में है और इसकी राजधानी भी है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। गोल सा शेप है इसका, बीच में सेंटर है। तो जो तारा नाम की लेडी है वो कहती है कि यदि यहाँ के लोगों को पता चल गया कि आपने किसी बिल्ले को पकड़ा है और उसे बाजार में बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपका करवा देंगे यहाँ पर वध, तो इसे छोड़ दो और यहाँ से आप निकल जाओ। तब वो सोचते हैं यार राजगृह में रहना आप सेफ नहीं है, अब हम यहाँ से चलते हैं, रायपुर चले जाते हैं। अब लोग क्योंकि पहचान भी सकते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस करवाना पड़ेगा अपने इसमें, तो वो करवा लेते हैं अपना मुंडन। क्या करवा लेते हैं, मुंडन करवा लेते हैं, यानी बाल कटवा देते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए। यानी ये हो जाएगा मुंड, महाश मुंड से हो जाएगा मुंड, तो आप मुंडन से ध्यान रख सकते हैं। अब ये जैसे ही रायपुर की तरफ जाते हैं तो वहां के लोग इन्हें पहचान लेते हैं कि इन्होंने बिल्ला पकड़ा था और ये पकड़कर इन्हें ले जाते हैं दुर्ग में। लोग इन्हें, तो ये रायपुर में जाते हैं बट रायपुर के लोग भी इन्हें पहचान लेते हैं, तो ये बोलते हैं कि यार इन्हें राजा के पास ले जाएंगे, इन्हें अच्छी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे हम। अभी तो हम इन्हें कर देते हैं गरिया बंद, जैसे नजर बंद किया जाता है वैसे आप समझ सकते हैं गरिया बंद, या इन्हें बंद कर दो, एक ट्रिक हो जाएगी आपकी। तो रायपुर के लोग इन्हें कर देते हैं बंद। वहां से जब इन्हें पता चलता है कि राजा जी के पास हमें जाना चाहिए, वो बड़े दयालु हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, देखिए ये राजनंदन गांव, तो राजा जी है नंदन गांव के, ऐसे भी आप अज्यूम कर देंगे राज नंदन गांव या नंदन गांव के राजा जी। तो यहाँ पर ये अपनी फरियाद पहुंचाते हैं किसी भी थ्रू। तो यहाँ पर जब फरियाद पहुंचती है तब राजा जी कहते हैं
कि इन्हें दुर्ग में लेकर आओ, हम वही फैसला करेंगे। तो दुर्ग में इनको जो गरिया बंद कर रखा है या बंद कर रखा है, इन्हें दुर्ग में लाया जाता है। तब राजा जी कहते हैं कि जो हमारी जो नगरी है बड़ी पावन नगरी है। अब देखिए नंदगांव तो बड़ा ही पावन होगा, यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती है। तो एक लिंक आप चाहे तो यहाँ पे दुर्ग से दूध और बलोड़ यानी दूध या दही बिलोते हैं ना, वो लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, दूध दही बिलोना। ऐसा नहीं है तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि इन्हें जो बंद करके रखा था, राजा जी क्या कह रहे हैं, हमारे दुर्ग में इन्हें लेकर आओ, हम वही फैसला करेंगे कि क्या करना है। आप पूरी कहानी जब राजा जी के सामने पेश की जाती है कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ये यहाँ से आए हैं और बिल्ला इन्होंने पकड़ा है, उसे बाजार में बेचने वाले थे, तो इनका तो वध कर दो। तब राजा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, मालूम नहीं होगा, तो इन्होंने बिल्ले को कोई हार्म नहीं किया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो ये इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी जो नगरी है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा बलोड से, यानी कि इन पर इतना लोड मत डालिए, बलोड या लोड। राजा जी क्या कह रहे हैं, इन पर इतना लोड मत डालिए। जो हमारी जो नगरी है वो तो धनवंतरी यानी धर्म की नगरी है, धन मंत्री से आप ध्यान रखना, मंत्र ऐसे भी लिंक कर लीजिए आप, धर्म मंत्र की नगरी है, तो इन्हें इतना लोड इन पे मत डालिए, इतनी बड़ी सजा इनको मत दीजिए। एक बार फिर से हम करते हैं, तो हमारे जो 3 डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने क्या लर्न किया है कि बलराम जो है बड़े जोश से भरा हुआ है, वो अपने भैया सूरज के पास जाता है और कहता है कि भैया भैया मुझे तो कोरिया घूमना है, मुझे कोरिया लेकर चलिए। भैया कहते हैं कि अरे वो तो सर खुजाने लगते हैं, कितना खर्चा हो जाएगा तुझे कोरिया घुमाने में, बट ठीक है एटलीस्ट वो मान जाते हैं और उन्हें कोरिया घुमाने के लिए ले जाते हैं। अब वहाँ पर वो जंगल के रास्ते होकर जा रहे हैं, क्या क्या चीजें वो देख रहे हैं, काफी सारी चीजें घूमने की वहाँ पर जगह है। गोरिल्ला देखते हैं, कोबरा देखते हैं, फिर सोचते हैं हमें तो मोगली भी देखना है, चाहे वो स्टेच्यू ही क्यों ना हो। तो मुंगेली से हो जाता है मोगली, मोगली देखते हैं, फिर बाद में उन्हें एक बड़ा सा बिल्ला दिखाई देता है, बिल्ला बड़ा पसंद आ जाता है। आपको भी कभी कभी कोई एनिमल पसंद आ जाता है, बट ये गलती नहीं करना है उसे। जो आजादी, जो खुलापन उनकी आजादी में है, वो रियल में आप उन्हें एक पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो वहाँ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड्स को, किसी भी पक्षी को कैद मत कीजिए। वो जंजीर वहाँ पर ले आते हैं, जंजीर से उसे बांध के कहाँ ले जाते हैं, राजघर में ले जाते हैं। तारा कोई लेडी है, जब उसे पता चलता है तो उन्हें बताती है कि आप ऐसा मत कीजिए, अदरवाइज यहाँ के लोगों को जब पता चलेगा तो ये आपको वध करवा देंगे राजा से कहकर, या वो खुद ही आपका वध कर देंगे। तब वो डर जाते हैं और वो बिल्ले को छोड़ देते हैं। अब वो सोचते हैं कि यार यहाँ से भागकर हम रायपुर चले जाते हैं और अपना मुंडन करवा लेते हैं, ताकि जो हमारा फेस है, क्योंकि हेयर स्टाइल जब चेंज हो जाती है तो थोड़ा फेस लुक भी चेंज हो जाता है, तो उनको पता नहीं चलेगा। बट फिर भी रायपुर के लोग उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें क्या करवा देते हैं, गरिया बंदिया बंद करवा देते हैं। और ये राजा तक फरियाद पहुंच जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। पूरी स्टोरी जब राजा तक पहुंचती है, राज नंदगांव, कहाँ के रहने वाले राजा है, नंदगांव के, तब वो कहते हैं इन्हें हमारे दुर्ग में लेकर आओ। पूरी स्टोरी जब उनके सामने रखी जाती है तब वो कहते हैं अरे इन पर इतना लोड मत डालो, इन्हें पता नहीं था, इन्होंने एक बिल्ली को ही पकड़ा, उसे कोई हार्म नहीं किया है। और हमारी जो नगरी है वो कैसी है, जैसा कि अभी आपने देखा धन मंत्री या धर्म और मंत्र की नगरी है हमारी, तो यहाँ पर तो काफी सारे धर्म के ही काम किए जाते हैं। तो हम इन्हें सजा तो देंगे, बट ऐसी सजा नहीं देंगे जिससे धर्म भी हो, हम ऐसी सजा देंगे। तो देखिए सजा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो देखिए अब ये कहाँ उनको सजा क्या देने वाले हैं वो जरूर आप देखिए। तो ये कहते हैं कि एक काम कीजिए, इन्हें बोलिए कि ये जाएंगे, ये हमारा जो कुंड बना है, कुंड कहाँ बना है, कोंडा गांव कोई है और वहाँ पर कोई कुंड बना है, वहां जाएंगे, वहां स्नान करेंगे। और जाना कैसे, नंगे पांव जाना है। और रास्ता कैसा, अच्छा कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सजा मिल जाएगी। और वहां नहा धोकर फिर इन्हें हमारे लिए बीज लेके आने। और वो सजा कैसी दे रहे हैं, देखिए पेड़ लगाओ, तो बीज मंगवा रहे हैं कि अपने एरिया में आएंगे, उनके जो महल है, उनकी जो उनका शहर है, वहां पर वो बीज मंगवा रहे हैं उनके लिए, ताकि वो पेड़ लगा सके। सजा कितनी अच्छी दी गई है देखिए। तो वो कहते हैं कि इनको भेज दो कोंडा गांव, जाइए बच्चों कोंडा गांव जाओ, कुंड में स्नान करो। तो आप कोंडा गांव है तो ऐसे ही लर्न कर लीजिए कि कोंडा गांव भेजा या कोंडा गांव में कुंड में स्नान करने जाना है। अब रास्ता कैसा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ, तो कंकड़ से हो जाएगा कांकेर, क्या हो जाएगा, कांकेर। कांकेर कंकड़ पत्थर हो गए, कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ है। कोंडा गांव पहुंच गए, स्नान किया है इन्होंने यहाँ से। और जैसे कंकड़ पत्थरों से गुजर रहे थे तो रास्ता इतना लंबा है, इतना मुश्किल है, तो ये क्या जपते जपते जा रहे थे, नारायण नारायण, क्योंकि इनको कहा भी था धर्म करना है आपको। तो ये जपते हुए क्या जा रहे थे, नारायण नारायण नारायण। तो नारायण से हो जाएगा नारायणपुर, ठीक है। और राजा ने इन्हें साथ में क्या दिए थे, बस्ते। बस्ते जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, बेग को हिंदी में क्या कहा जाता है, बस्ता। तो इनको बस्ते दिए थे कि आपको कुंड में स्नान करना है, फिर बीज मिलेंगे आपको, वो बीज आपको इस बस्ते में भरकर लाना है, ठीक है। तो कंकड़ पत्थर, कांकेर और
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, कोंडा गांव से कुंड या लर्न कर लीजिए, कोंडा गांव ही जाना है और उसके बाद नारायण जपते हुए जाना है। और जो उनके पास में बस्ता है, बस्ता भी इसमें बीज भर कर लाना है। तो बेचारे कंकड़ पत्थरों से गिरते पड़ते जा रहे, तो कहीं ऐसे भी गिर गए कि इनके दांत भी टूट गए हैं। तो दंतेवाड़ा से हो जाएगा दांत, क्या हो गया है, दांत गिरे पड़े तो क्या हो गया, दांत भी टूट गए। कंकड़ पत्थरों से जा रहे हैं कांके, उसके बाद कोंडा गांव यानी कोंडा गांव पहुंचना है और बस्ता इनको मिल चुका है वहां से। या तो आप ऐसे ज्यूम कर लीजिए कि कोंडा गांव से इनको स्नान करने के बाद एक बस्ता मिल जाएगा। गिरने पड़ने से दांत भी टूट गए हैं। फाइनली इन्हें जो बीजापुर है वहां से बीज मिल गए। क्या मिल चुके हैं, बीज मिल गए। अब बीज मिलने के बाद ये थोड़ी देर बैठ गए कि चलो फाइनली अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि अभी हमें बीज मिल गए। अब ये बीज राजा तक पहुंच जाएंगे और अब हमें वो रिलीज कर देंगे और अब फाइनली हम जहाँ से आए हैं वहाँ पहुंच जाएंगे। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद एक ब्लैंक मैप को फिल करने की कोशिश जरूर कीजिए। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।